नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपन आमने सामने हैं और आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री प्रकरण में कुछ विशेष बातें हुई और वहाँ के यूआईडी चीफ सचिन वाजे जी के संबंध में बहुत सारी विशेष बातें हुई। सचिन वाजे जी और परमबीर सिंह जी जिनको हटाया गया, जिनको किसी विशेष प्रकरण में संलग्न पाया गया, आपराधिक प्रकरण में, उनकी शिकायत कि गृह मंत्री जी कुछ ऐसा काम करा रहे थे जिस पर अब सीबीआई की जांच बैठा दी गई है। और ये जो सचिन वाजे साहब हैं, ये किस तरह से इतने आगे पहुंचे होंगे, क्या हुआ होगा, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। और एक जाना माना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यानी कि बहुत ही शार्प, तेज, शातिर दिमाग का व्यक्ति। शातिर से मेरा मतलब है कि अपने त्वरित निर्णय क्षमता सक्षम व्यक्ति, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसके पास हाई क्वालिटी का हो, एक ऐसा व्यक्ति वो इतने फुलिश तरीके से कोई थ्रेट कैसे प्लान कर सकता है, जैसा कि एंटीलिया केस में सामने दिखाई दिया। और कोई ऐसा यूआईडी चीफ जैसा पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी जो खुद विजिलेंस में भी है, विजिलेंस में भी रहा है, और वह व्यक्ति इतने फुलिश तरीके से कोई थ्रेट प्लान करे जिसमें कि सबको दिखाई दे कि वो आया, उसने ये किया और आके चला गया। क्या लगता है कि यूआईडी चीफ को नहीं पता होगा कि जब ये घटना की जाएगी, जब वहाँ पे ऐसा कुछ जिलेटिन रॉड्स के साथ गाड़ी छोड़ी जाएगी तो किसी को पता नहीं लगेगा? क्या एक पुलिस का इंस्पेक्टर इतना मूर्ख हो सकता है कि वो ये सोचे कि इस एरिया में जो हाई प्रोफाइल एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे या वो कहीं से ट्रैक नहीं होगा? क्या वो ऐसा सोच सकता है? उसके लिए उसने जो भी पहना हो, उसको पता है, उसने ऐसे पता नहीं कितने केसेस क्रैक किए होंगे पहले, या क्रैक नहीं भी किए खुद ने, तो वैसे उनकी जानकारी बहुत अच्छी तरह होगी कि डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। यदि कोई अपना ढका मुंदा आदमी भी कहीं पे घूम रहा है तो उसके चाल ढाल से पता लग जाता है, या उसको कंफर्म किया जा सकता है, या 99% तक कोर्ट को कन्विंस किया जा सकता है कि हाँ ये वो व्यक्ति था। तो क्या लगता है कि सचिन वाजे जी ने इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से वो जिलेटिन रॉड्स वहाँ पे गाड़ी में रख के, और जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसको मारने का काम भी इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से? क्या लगता है कि कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत हो सकता है कि मेरे साथ में मेरी सरकार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है? अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि अपने इस सारी चीज़ों में गृह मंत्रालय या जो राज्य की सरकार है वो अगर सम्मिलित थी और सारा उसी का कराया हुआ है, तो क्या उस पुलिस इंस्पेक्टर को ये अनुमान नहीं है कि पहले ऐसे कई प्रकरणों में विभिन्न प्रदेशों में पुलिस वालों को सजाएं हुई हैं, और जो वरिष्ठ सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, जो आदेश भेज रहे होते हैं, वो तो एक तरफ खड़े हो जाते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये तो हर जगह होता है। इतना तो मूर्खता सचिन वाजे जैसे शार्प इंस्पेक्टर से उम्मीद नहीं। फिर ऐसा क्यों? कोई सोचता है इस तरह? सोचना चाहिए ना कि फिर ऐसा क्यों, फिर सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया। और एक ट्वीट याद कीजिएगा जो सचिन वाजे ने गिरफ्तारी के एक दिन पहले किया कि समय पूरा हो गया, जाने का वक्त आ गया और मैं फ्रेम कर दिया गया। क्या लगता है, हो सकता है सचिन वाजे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो कि तुम्हारे जैसा चाल ढाल वाला व्यक्ति उससे ये सब कराए, और उसने कराया किसी और से? ये भी हो सकता है। बाकी सीबीआई की इंक्वायरी में निकल आएगा, और प्रूफ्स तो सीबीआई कोर्ट तक या कोर्ट तक पहुंचेंगे। आम जनता, आम आदमी वही जानेगी जो डिस्क्लोज किया जाएगा। तो
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सारा जो है प्रदेश सरकार ने कराया, तो भी क्या इतनी मूर्खता की उम्मीद है किसी इंस्पेक्टर से, जिस तरीके से ये सारा प्रकरण सामने आया, और एक डीजी रैंक के अधिकारी से। अब तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात, जो बड़े राजनीतिक दल हैं वे खरीद फरोख्त में सारे के सारे माहिर रहे हैं, पहले वाले भी और अभी वाले भी हैं। वो जो एक सांसद को खरीद लेते हैं, वो जो एक उप मुख्यमंत्री को खरीद लेते हैं, वो एक इंस्पेक्टर को नहीं खरीद पाए होंगे, वो भी जबकि पहले सरकार में सहयोगी साथ में रहे। ऐसे दल या जो अब वर्तमान में साथ में हैं, अभी जो भारत के दो बड़े जाने माने दल हैं, उनकी बात कर रहा हूं। एक अभी सरकार में साथ में है, एक थोड़े दिन पहले सरकार में साथ में थे। तो गृह मंत्रालय में जो हो रहा है वो वर्तमान वाले, और जो गृह मंत्रालय में होने की संभावना है वो पिछले साथ वाले, और उनके कौन सहयोगी हो सकते हैं वो भी जानने वाले, क्या नहीं हो सकते। और वो जो खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरीके से पूरे देश में चल रही है, क्या ये एक अधिकारी के साथ नहीं हो सकती? और भी अधिकारियों के साथ आरोप लगे हैं कि उनसे कुछ अपना मनचाहा करा के और उनको राज्यसभा किसी को कहीं किसी को कभी लाभ पहुंचाया गया है। ऐसे आरोप हैं, मीडिया में चर्चाएं हुई हैं। तो क्या ये सवाल कुछ चिंगारी नहीं उठाता कि एक इंस्पेक्टर इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से कोई चीज़ इम्प्लांट करेगा, कोई चीज़ प्लान करेगा, जिसमें कि वो सामने आना उसका बिल्कुल दिखाई दे रहा हो कि अगर इस तरह करेगा तो सामने आएगा ही आएगा और ये अपने पकड़ा ही जाएगा। क्या लगता है कि उसको सीबीआई की जांच नहीं होगी? इस पर सुनिश्चित था कि राज्य सरकार अगर मान लो मना कर देगी नहीं कराना तो सीबीआई जांच नहीं होगी। जबकि कुछ ही दिन पहले सुशांत प्रकरण में ऐसा हो चुका है कि राज्य सरकार ने अपना उस संबंधित प्रदेश की राज्य सरकार ने सीबीआई को नहीं आमंत्रित किया या सीबीआई की जांच की मांग नहीं की, तब भी दूसरे प्रदेश की रिकमेंडेशन पे सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। उसी प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो तब भी सचिन वाजे ये मान सकता है कि वो तो आवेदन प्राप्त है, कुछ भी करे। ये सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठने चाहिए और उठाए जाने चाहिए और उठते रहते हैं, बस ये कि दबा दिए जाते हैं। आप यदि किसी दल विशेष के भक्तों में से हैं, इस दल के या उस दल के या उस दल के, तो आप उसके अनुसार आप सोचिए। कभी सोचिए कि ये क्या हो रहा है। ये दल हो कि वो दल हो कि वो दल हो, चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, चाहे उसका हो चाहे इसका हो, बंदरबाट हो रही है। और ये बंदरबाट किसकी रोटी पे हो रही है? मेरी आपकी रोटी पे हो रही है। कभी सोचिए कि ये क्या हो रहा है और हम क्या होने दे रहे हैं, और हम किस बात पे, हम किस बदगुमानी में हम इतने खुश हैं, या किस बदगुमानी में हम इतने गाफिल हैं कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता, या दिखाई देता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, या हम अपने रंग के हिसाब से देखते हैं। कब जागेंगे हम? कब जागेंगे? फिर से कोई अंग्रेजों के जैसा कुछ चाहिए, मुगलों के जैसा कोई चाहिए आक्रमण? अपने लोगों का छल कपट ये नहीं दिखाई देता हमको? हम कब तक नहीं देखेंगे? कब तक आंखें बंद कर रखेंगे? जरूरत है जागने की दोस्तों, जरूरत है जागने की। देखिएगा, हर पहलू से देखिएगा किसी भी मुद्दे को। यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हर एक पहलू से देखने की जरूरत थी और हमने नहीं देखा। चलिए अब देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।